नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम छठवां पाठ द्रव्य की संरचनाएं कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारा टॉपिक आज रहेगा तत्वों के प्रकार क्या होते हैं, कितने होते हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि आपकी बुक में कौन कौन सा जो 25% पोर्शन कम हो गया है वो इस पाठ में क्या क्या कम हो गया है वो देख लेते पहले। यहाँ पर देखिए बच्चों, पार्ट 6 में जो पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है उसको मैंने ऐसे क्रॉस निशान लगा दिया है, दिख रहा है। तो ये भाग जो है आपको नहीं पढ़ना है, करो और देखो वाला। इसके बाद 40 पेज पर कुछ भी नहीं कम हुआ है। इसके बाद 41 पेज पर यहाँ पर दिख रहा है क्या तुम जानते हो, ये इतना कम हो गया है। 42 पर कुछ नहीं है। 43 पेज पर यहाँ पर मिश्रण के प्रकार में जो करो और देखो है और ये ऊपर वाली सारणी इतनी कम हुआ है बस। इसके बाद 44 पेज पर यहाँ पर ये जो द्रव्य दिया हुआ है, यहाँ द्रव्य की जगह ये शब्द गलत है। द्रव्य सॉल्यूशन मतलब होता है विलयन होता है, तो द्रव्य की जगह आप क्या कर लेंगे, विलयन शब्द करेंगे। हर जगह यहाँ पर देखिए 2 जगह मैंने काट के दिखाया हुआ है कि द्रव्य की जगह जो है यहाँ क्या करेंगे, विलयन विलयन शब्द करेंगे। ठीक है, द्रव्य मतलब पदार्थ होता है, तो ये यहाँ पर बुक में आप सही कर लेंगे, विलयन करेंगे द्रव्य की जगह। इसके बाद 45 पेज पर देखिए क्या तुम जानते हो, इतना भाग कम हो गया है। फिर 46 पर कुछ भी कम नहीं हुआ है और 47 पर भी नहीं, यहाँ पर आपका पूरा है। अब हम आगे तत्वों के प्रकार देखेंगे। अब आता है तत्वों के प्रकार। तत्वों के प्रकार मुख्य रूप से जो है आप पिछले साल भी पढ़ चुके हो, 2 प्रकार होते हैं, धातु और अधातु। फिर वैज्ञानिकों ने और भी देखे कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें धातु सदृश या उपधातु कहते हैं। तो तत्वों के प्रकार कौन कौन से हो गए, पहले हो गया धातु, दूसरा अधातु। ये मुख्य 2 प्रकार होते हैं। और कुछ तत्व ऐसे दिखाई दिए वैज्ञानिकों को कि जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें धातु सदृश या उपधातु कहते हैं। या उपधातु मतलब जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको धातुओं में कौन से गुण है, अधातुओं में कौन से गुण है, ये अगले पाठ में आप पढ़ने वाले हो। धातु अधातु पूरा पाठ है, उसमें चमक पाई जाती है, आघातवर्ध्यता पाई जाती है, भंगुरता जो है काय में अधातु में पाई जाती है, धातुओं में चमक पाई जाती है, आघातवर्ध्यता पाई जाती है, भौतिक गुणधर्म पाए जाते हैं। अब इसका आपको अध्ययन करना है तो आपको क्या प्रयोग करके देखना है, घर पे आप कर सकते हो। उसमें आप क्या लेंगे, एक लोहे की कील ले लीजिए, एक तांबे का तार ले लीजिए, एक एल्यूमिनियम का तार या टुकड़ा ले लीजिए और एक कोयले का टुकड़ा लीजिए। ये 4 चीजें लेकर आप क्या करेंगे, उसमें पहले एक सैंड पेपर लेंगे, सैंड पेपर से उनको घिसोगे। धातुओं को जब घिसोगे और चारों चीजों को घिस के देखिए तो क्या दिखाई देता है, जिनमें जो है चमक दिखाई देगी वो सब क्या होंगी, धातुएं होंगी। जिनमें चमक नहीं होगी घिसने पर भी वो अधातु होगी। और फिर हथौड़ा लीजिए और फिर ठोक के देखिए, बस ध्यान देना है कि हाथ में ना लगे, सावधानी से करना है प्रयोग। और फिर ठोक के देखेंगे तो अगर चपटी हो जाती है मतलब फैलती है तो उसमें आघातवर्ध्यता का गुणधर्म पाया जाता है, लेकिन टूटती नहीं है। नई चपटी भी होगी तो टूटेगी नहीं, जोर से ठोकेंगे तभी जो है वो चपटी होगी, क्योंकि उसके पत्रे बनाए जा सकते हैं। इस गुणधर्म को ही आघातवर्ध्यता कहते हैं। और कोयले का टुकड़ा क्या होगा, कोयले के टुकड़े को आप मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वो क्या होगा, भंगुरता का गुणधर्म होता है। आप
की सारणी आपकी किताब में दी हुई है, उसे हम देखते हैं कि आप उसको कैसे भरेंगे। प्रयोग करने के बाद बच्चों इस सारणी में देखिए आपको वस्तु आपने कौन सी ली थी, लोहे की कील, तांबे का तार, एल्यूमिनियम का तार, कोयले का टुकड़ा। अब घिसने के बाद सैंड पेपर से घिसा आपने तो क्या दिखाई दिया, पृष्ठ भाग पर चमक दिखाई दी क्या, हाँ। तांबे के तार पर चमक दिखाई दी क्या, हाँ। एल्यूमिनियम के तार पर चमक दिखाई दी क्या, हाँ। फिर कोयले के टुकड़े पर चमक दिखाई दी क्या, नहीं, है ना। इसी तरह से हथौड़े से ठोका आपने तो आघात करने पर आकार फैलता है क्या, या छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसके वो, तो लोहे की कील में आघात करने पर फैलता है, हाँ। तांबे में हाँ, एल्यूमिनियम में भी हाँ, और कोयले के टुकड़े में फैलता है क्या, नहीं। क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये वाक्य लिखना है आपको, आघात करने पर आकार फैलता है, आघात करने पर आकार फैलता है, फिर यहाँ छोटे टुकड़े होते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखना है। इसके बाद ये दूसरी सारणी आपको भरनी है। अब पृष्ठ भाग पर चमक वाले तत्व यहाँ पर कौन कौन से थे, लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम। नाम क्या लिखेंगे, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। आघात करने में फैलने वाले तत्व लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। चमकहीन, अब यहाँ पर चमक नहीं पूछा है, चमकहीन पृष्ठ भाग वाले तत्व कौन सा है, कोयला, कोयला। फिर आघात करने पर टूटने वाले तत्व, उसमें भी कौन सा आ जाएगा, कोयला आ जाएगा। और दूसरे अगर देखेंगे तो गंधक आएगा। यहाँ पर जो है पृष्ठ भाग पर चमक में सोना, चांदी, तांबा, ये सब जो है इसमें आ जाएंगे। इस तरह से सारणी पूरी करेंगे आप। इस प्रकार बच्चों आज हमने क्या देखा, तत्वों के प्रकार, धातु, अधातु, धातु सदृश, ये 3 प्रकार पाए जाते हैं। इनके अगर गुण देखेंगे और फिर जो है आप वो सारणी को भरेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।